पिछले हफ्ते से तू खड़ी खड़ी रो रही है, बैठ क्यों नहीं जाती? अगर मैं बैठ गई तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। तो सीरियल वालों को समझा दे कि फराह को वैम्प बनाकर कहानी आगे बढ़ाए। हम सब जानते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, कहा ना रो मत। आप ही बताइए मैं क्या करूं? पापा, अरे बाप रे, आफत आ गई। अरे तू बंद हो ना। ओह मर गया, अब तो बम फूटेगा। अरे तू आ गई बेटा। आप कहाँ रह गए थे? यहीं घर पर ही तो था। अब मैं टीवी साफ कर रहा था, तुम्हारी टीवीएस की आवाज सुनी और भागा भागा आ गया। अच्छा, हाँ। टीवी साफ कर रहे थे? बिल्कुल सच्ची? तुम अंदर चलो बेटा। अचानक इसके मुंह के इंजन का गुर्राना बंद कैसे हो गया? हमेशा टीवी टीवी टीवी। जाके डोसा बनाइए। मैंने अपनी लड़की को लड़का बनाकर क्या पाल दिया, इसने तो मुझे ही आदमी से औरत बना दिया। ओहो, शादी का मौसम शुरू हो गया है। ज्योतिषी ने मुझे बुलाया था और कहा था इस महीने जब कुलदेवी की पूजा करने गांव जाऊं तो उससे मिल लूं एक बार। ये बात मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं? मैं उसे मंदिर कैसे ले जाऊं? शादी के लिए उम्र बढ़ती जा रही है इसकी। पापा, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए। हाँ, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। तो मेरी कुंडली मिलाई जा रही थी। पापा, आप चुप क्यों हैं? आप अकेले बोर हो जाते हैं ना? आप शादी कर लेंगे तो मियाँ बीवी बैठकर सीरियल देख सकते हैं। ये मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है। नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, अगर आप उससे शादी कर लेंगे ना तो वो आपको संभाल लेगी और सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। तुम्हारी दो सहेलियां अच्छी हैं, प्रभा और रोहिणी दोनों। इसने मुझसे उगलवा ही लिया है। कटोरी बज गई। ऐसे काम कैसे चलेगा? इसने सुबह ही मेरा बैंड बजा रखा है। समझ में नहीं आता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जय संतोषी माँ। बड़े आए मेरी फ्रेंड से शादी करने वाले। अपनी उम्र देखी है आपने? प्रभा और रोहिणी के बारे में सोच में कैसे लिया? हाँ, जहाँ लड़की देखी मुंह से सीटी और हाथ से ताली बजाने लगे। हद कर दी है आपने। सीरियल में जवान जवान माओ को देखकर खुद भी वैसा ही सोचने लगे लेकिन हैं। तुम्हारी फ्रेंड क्या मेरी कोई आंटी टाइप की फ्रेंड नहीं हो सकती है? हाँ, बताइए। क्या बताऊं बेटा, लगता है सीरियल देख देख कर दिमाग खराब हो गया है। एक काम करते हैं बेटा, कुलदेवी के दर्शन करके आते हैं। उससे मन्नत मांगेंगे तो वो भूत निकाल देगी। हाँ। आप चाहते हैं कि मैं मंदिर जाऊँ, है ना? आपका गाँव बस से उतरकर पूरे 5 मील पैदल चलना पड़ता। नहीं जाऊंगी। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? जब हम दोनों वैष्णो देवी गए थे तो 15 मील पैदल चले थे। ये तो 5 ही है मुन्नी, चल सकते हैं। एक बार कह दिया ना, आपकी समझ में नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगी बस वहाँ बस पर। बस हाँ। गुस्सा मत होना, डॉक्टर ने मना किया। खाओ ना। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। फंस गई। हम कब जाएंगे? कार से चलेंगे, ठीक है ना? मेरी बहन का कॉल टैक्सी का बिजनेस है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ओके, मैडम। आ गए भैया, कितने पतले हो गए हैं आप। पल्लवी ठीक से खाना नहीं खिलाती है। मैं तुम्हें पतला लगता हूँ? हाँ। देखो, हाथी के जैसा हूँ। अंदर चलेंगे या यही आइए, बात आइए, करेंगे? अंदर आइए। चलो चलो देखा चलो। कितना प्यार करती है मेरी बहन, मेरी बात नहीं टालती है। अंदर चलिए। आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ भैया? वैसे कोई खास बात नहीं है बहन। मैं सोच रहा हूँ कि गांव जाकर हम दोनों कुलदेवी के दर्शन करके आए। अपनी कुलदेवी के? हाँ बहन, हाँ। जब हमने कॉल टैक्सी शुरू की थी तब मैं जाकर आई थी। हाँ। कब जाना है? अभी जाना है, उसी के लिए तो हम आए हैं। बस 15 कारें हमें दे दो। गांव में जब कारों का कारवां पहुंचेगा तो वो सब हमारे वीके कॉल टैक्सी का रुतबा देखकर दंग रह जाएंगे। पल्लवी भी खुश हो जाएगी। ऐसे कैसे एकदम से आप गाड़ी मांग सकते हैं? हमारी सारी गाड़ियाँ बुकड है। आपको मेरा कंपनी का नंबर मालूम है ना? आप बुक करते समय मेरा नाम बता दीजिएगा, मैं उनसे कह दूंगी, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। हाँ पापा, यहाँ से चलिए। हड़बड़ी मत करो बेटा, थोड़ा रुक जाओ। अरे आप आ गए? क्या चल रहा है? कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए इन्हें कार चाहिए। फ्री में गाड़ी लेने आए हैं क्या? आखिर इन्हें कार क्यों चाहिए? कार वो लोग लेते हैं जिनकी औकात होती है। ये लोग कार के लायक हैं क्या? भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। तमीज से तुम्हारा मतलब क्या है? ओए, ए, चुप कर। तुम हमें कार में बैठने की तमीज सिखा रहे हो? हाँ, जब गांव में तुम्हारे माँ बाप बीमारी की वजह से मर गए थे, तुम्हारी माँ बनकर इन्होंने ही तुम्हें हाथ से खिलाया, पिलाया, पाला पोसा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तक पढ़ाया और फिर तुम्हें इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। रोज 13 किलोमीटर साइकिल पर बैठाकर तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। जब तुम्हारी उम्र की लड़कियां चूल्हा फूंकती थी तब पापा ने तुम्हें कॉलेज भेजा। वहाँ किस लिए गई थी? पढ़ाई करने गई थी ना? लेकिन तुमने क्या किया? भैया, मैं जमींदार के बेटे से प्यार करती हूँ। जिसे तुम जमींदार कहती थी उसके बारे में पता किया तो वो जमींदार नहीं था, जमींदार के यहाँ घास काटता था। वही है ये। चुप है। अबे बीच में टोक दो तो भूल जाती है। पापा, मैं कहाँ थी? इसके खानदान को लपेट रही थी। हाँ, शादी के लिए घर गिरवी रखा और तुम्हें 50 तोला सोना भी दिया जिससे तुम्हारे घर चूल्हा जले। तुम्हारा पति तो बेकार था, इसीलिए इसे गाड़ी खरीद कर दी। इसकी औकात तो बैलगाड़ी तक खरीदने की नहीं थी। फिर उसने उसी दहेज के पैसे से पहले एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली और फिर ये कॉल टैक्सी शुरू किया। उसके बाद मेरे पापा के नाम विवेक खन्ना को स्टाइल दिया। वीके कॉल टैक्सी को बुलाइए। ये जो झूठी शान और शौकत है ना, उसका मूलधन पापा की दी हुई एम्बेसडर कार ही है।
और आज तुम्हारी तरक्की से जुड़ा है पापा का नाम और जुड़ी है इनकी किस्मत। इन सब के बाद भी तुम्हें लगता है कि इन्हें फ्री की सवारी चाहिए? अरे भिखारी राजा को क्या डिस्काउंट देगा? मैं जो बोल रही हूँ ना उसको लिख लो। इनकी जगह मैं लिख देता हूँ, जरा ऊंचा बोलना है, तेरा पापा लिखेगा। मैं भी एक कार खरीदूंगी, कॉल टैक्सी शुरू करूंगी और ऐसा धंधा चलाऊंगी कि अगर मैंने तुम्हें भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम पल्लवी खन्ना नहीं होगा। पापा हम इनकी बैंड बजा देंगे। हो गया मेरा, जा रही मैं हूँ। भी आया, रुक। मोटी कौन? तू मेरे खानदान की है, बंदरिया, तू लालची। अरे हैं? अभी तक? ये तो मुझे 5 बजे उठाकर बिजनेस की प्लानिंग करने वाली थी। देखो तो खुद 10 बजे तक सो रही है। अभी उठाता हूँ। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा। तुझे अपनी बुआ से बदला लेना है ना, तो उसके लिए तुझे उठकर काम करना पड़ेगा मेरी मुन्निया। हैं? ये सुबह सुबह भगवान के पास क्यों पहुंच गए हैं? याद आ गए? क्या याद आ गए? तुम्हारी एक लात ने भगवान याद दिला दिए। मैंने लात मारी? हाँ। बचपन की आदत है तुम्हारी, अभी तक गई नहीं। अरे मेरी राज दुलारी, कल क्या हुआ था तुझे याद नहीं है? हैं? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बुआ ने हमारी बेइज्जती की थी, तू गुस्सा हो गई थी। हैं? ये फिर भूल गई? तूने वादा किया था कि मुझे सुबह उठाएगी, हम कार खरीदेंगे और कॉल टैक्सी शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, हमें धंधे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने वैसे ही कह दिया होगा पापा। वैसे ही कह दिया था? मुझे लगा तू सीरियस है, मैं तो डर ही गया था। छोड़ दे, पापा को पेंशन मिलती है ना, उसमें खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, फिर से खाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं सीरियस हूँ पापा। 10, 20, 30, ये क्या कर रही हो बेटा? हाँ? कार के लिए पैसा जमा कर रही हूँ। कार के लिए? खिलौना कार के लिए जमा कर लो, जमा कर लो। तुम्हारे खेलने के लिए 2-3 टॉय कार आ जाएंगी। इतना पैसा तो है इसमें। जाके अपने जमा किए हुए पैसे निकालिए जाइए। मेरे पास पैसा कहाँ है? मैं जाके निकालूं? मिट्टी में क्यों जमा करके रखे हैं? मिट्टी? ये तो सरसों है। ओह, ये सरसों है? हैं? अरे कहाँ जा रही है? हैं? इसको पता कैसे चल जाता है? गम गलत करने के लिए पीता हूँ। हम 2 लोग ही यहाँ रहते हैं, तो फिर ये मुझसे छिपा के पीने की क्या जरूरत है? शक मत करो बेटा, मैं तो इसलिए यहाँ छिपाता हूँ ताकि चोरी ना हो जाए और चोर ना पी जाए। काफी जमा हो गया। तुमने बाप की दौलत खोद खोद कर निकाल ली। कुछ और बचे हैं? कुछ नहीं बचा। अरे पल्लवी बेटा, मेरी चांदी की करधनी। जाइए बाकी लेकर आइए। उसे मत लो ना। मैं लेकर आऊं कि आप लेके आओगे? प्लीज बेटा, वो नहीं। लाएंगे या नहीं? ठीक है, लाता हूँ। कितनी बेदर्द है ये, जो अपनी माँ की आखिरी निशानी भी मांग रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब मैं पालने में थी तब से आपने मुझे उंगली पकड़ाकर इतना बड़ा किया, और अब उस औरत के लिए रो रहे हो जो पड़ोसी के साथ भाग गई। हाँ, लाइए दीजिए। जो भी हो, वो तेरी माँ थी। तेरी तो कुमार, यस सर, ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं।
आप लोग इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए? 2 दिन पहले ही सीसीटीवी लगाने के लिए मार्किंग की गई थी सर, पर उसके पहले ही ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, जल्दी लगवा लीजिए। ठीक है सर। सर ये उस घर की बाई है। सुबह काम पे कितने बजे आती हो? सुबह 8 बजे तक आती हूँ, 9 बजे तक काम खत्म करके चली जाती हूँ, शाम को 4 बजे वापस आती किसी हूँ। अजनबी को तुमने यहाँ देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। उनका कोई पड़ोसी है कि सर नहीं? ये पड़ोसी हैं, आइए सामने आइए। क्या आपको कोई चीख पुकार सुनाई थी? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी। आपके हस्बैंड क्या करते वो हैं? फॉरेन में है सर। विक्टिम साहब की बातचीत होती थी? हम अजनबियों से बात नहीं करते सर, मुझे डर लगता है, मैं घर में ही रहती हूँ। घर में दम नहीं घुटता? पड़ोसियों से मेलजोल रखने से हाथ से कम होते हैं। किसी ने कोई आवाज सुनी थी क्या? या कोई संदेहजनक व्यक्ति को देखा हो? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। जाइए आप लोग। हाँ साहब, सब ये सब्जी बेचने वाले, हाँ, सर। न्यूज़पेपर देने वाले, जी। दूध बेचने वाले जी। इस बिल्डिंग में आते ही होंगे ना? ये सब गेट पर देकर चले जाते हैं साहब, फिर मैं खुद सारी चीजें फ्लैट पर पहुंचाता हूँ। मर्डर हुआ उस वक्त तू कहाँ था? सर मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल गया हुआ था। सर कुमार, सर। अपार्टमेंट में उस वक्त कौन कौन था, उन सबकी डिटेल्स लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। और भी गाड़ियां हैं सर। इसकी टोन बाहर आ गई है। रात में जरूर बियर पीता होगा, इसलिए टेडी बेयर बन गया है। बेटा पल्लवी, तुम रुक क्यों गई? तबीयत खराब है? पता नहीं पापा, अचानक से दिल की धड़कन तेज हो गई। देखा, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि तुमने नाश्ता कर लिया है। दवाई ली थी या नहीं? चलो डॉक्टर के पास नहीं चलो। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए, मैं अब ठीक जिद हूँ। मत करो। नहीं पापा, सीरियसली मैं ठीक हूँ। चलिए चलिए। यहाँ सारी कारें बिकाऊ हैं। हाँ सर बिल्कुल। सर ये मॉडल बिल्कुल नया है, कार सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है। वैसे दिखने में तो अच्छी है, बिल्कुल सर। पर कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। अरे सर आप मॉडल देखिए। अब मुझे तो ये कार पसंद आ रही है, बस मेरी बेटी को पसंद आनी चाहिए। और कोई है तो दिखाओ। हाँ सर दिखाता हूँ, ये देखिए सर। ये वाली कैसी है? ये तो जबरदस्त है, फुल हाईटेक मॉडल है सर, और ये आपके बजट में भी आएगी। 2013 का मॉडल है, माइलेज एकदम मस्त है, मेरी गारंटी है। ये कार अच्छी है ना पापा? कार तो अच्छी है बेटा, पैसे जरा कम करने को बोलो ना। इसका जरा जीएसटी वगैरह निकाल कर बताओ।